हम लोग आंदोलन जीवी है तो हम आंदोलन करेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। लेकिन राहुल गांधी जी अगर इस पर बोल देंगे तो मेरे आंदोलन की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। कब दिया गया, कैसे दिया गया, इससे पहले दिया गया था क्या? इससे पहले 2023 में दिया गया था क्या? 22 में दिया गया था क्या? 21 में दिया गया था? अरे कोरोना में जब पूरा देश डूबा हुआ था तब आपने दिया था क्या दान? ये नया दान कहां से आ गया आपका? क्या आपने ग्रेस मार्क दे दिया? बिल्कुल गलत। भारत टाइम्स न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। इस समय हमारी मौजूदगी कांग्रेस मुख्यालय के सामने है और जिस तरह से देश के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोलते आए हैं, जिस तरह से 4 जून को जो लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आया, वहीं जो उसी दिन नीट एग्जाम का रिजल्ट भी सामने आया, जबकि कहा जाता है कि नोटिफिकेशन जो पहले से मालूम होता है स्टूडेंट को कि आपका रिजल्ट इस दिन आने वाला है, लेकिन जो लोकतंत्र का जो महापर्व कहा जा रहा है कि उस दिन जो है लोकसभा चुनाव 2024 के का परिणाम जो है घोषणा किया जा रहा था, काउंटिंग हो रही थी, लेकिन वही दूसरी तरफ जो है नेट पे जो है वेबसाइट पे जो है नीट का एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो डाल दिया गया। लेकिन इसमें बहुत बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। इस मामले को लेकर के यहाँ पे ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हाफिज गुलाम सरवर साहब मौजूद हैं। उनके हाथ में जो बैनर है आप देख सकते हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, राहुल गांधी जी देश के सबसे बड़े घोटाले या नीट रिजल्ट एक स्कैम पर बोलिए, यानी कि अपनी मांगों को लेकर के। तो इसके अलावा और किन मांगों को लेकर के यहाँ पहुंचे आप? कोई मांग नहीं है, ये मांग डिमांड नहीं है, ये अपील है। हम अपील करने आए हैं। अब आप पूछेंगे क्यों अपील करने आए राहुल गांधी जी से? मांग और डिमांड, धरना प्रदर्शन अगर करना होगा तो हम करेंगे संबंधित अधिकारियों के खिलाफ और मंत्रालय के खिलाफ। लेकिन हम अपील इसलिए करने आए कि इस वक्त देश में कोई ऐसा लीडर जिसको देश सुनता है और जिसको सब गंभीरता से लेता है, वो नेता का नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी जी ऐसे ऐसे मुद्दे को सेंटर पर लाए हैं जिस मुद्दे पर दूसरे दल के नेता बोलना भी नहीं जानते थे, बोलते भी नहीं थे, कन्नी काट लेते थे, या यूं समझिए कि उस इशू को समझ नहीं पाते थे। राहुल गांधी जी लगातार पिछले कई महीनों से नए नए मुद्दे उठा रहे हैं देश के। उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो गरीबों से, दलितों से, पिछड़ों से, अल्पसंख्यकों से, मजबूरों से, छात्रों से, महिलाओं से जुड़े हुए हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं। उन तमाम मुद्दों में ये एक ऐसा मुद्दा है जो देश से जुड़ा हुआ, देश के भविष्य से जुड़ा हुआ। कल ही माननीय राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और वो जो शेयर बाजार में घोटाले हुए, जो उठापटक हुआ, जो धराम से मुंह के बल गिरा मामला, और जो शेयरर परेशान हैं जिन्होंने निवेशक, तो उस पर बड़ी गंभीरता से राहुल गांधी जी ने कल चर्चा की है। देश में किसी नेता का इस पर ध्यान नहीं था। मुझे लगता था कि ये कोई मुद्दा नहीं, लेकिन मुद्दा था, है। और राहुल गांधी जी के बोलते ही टीवी पे चलने लग गया मुद्दा। तो मुझे लगा कि ये जो मामला दबाया जा रहा है टीवी वालों के जरिए, सरकार दबा रही है, क्यों नहीं राहुल गांधी जी अगर इस पर बोल देंगे तो सरकार मीडिया में मामला बन जाएगा। एक बार इशू ये ज़रा सर्कुलेट हो जाए देश में। छात्र भटक रहे, अभी मैं यहाँ पर खड़ा था, 2 छात्र आए, बोले मैं इसी के लिए आया हूँ कि कोई मेरी मदद कर दे। तो वो मेरा नंबर लेकर गए। हम लोगों ने कहा हम लोग आंदोलनकारी हैं। मोदी जी की भाषा में आंदोलन जीवी है, हम लोग आंदोलन जीवी हैं तो हम आंदोलन करेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। लेकिन राहुल गांधी जी अगर इस पर बोल देंगे तो मेरे आंदोलन की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। टुकड़े गैंग भी है। नहीं, ये बेकार की बातें हैं। अभी NSUI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सरकार भटकाने, लटकाने और अटकाने के लिए, ये इतने बड़े स्कैम पर पर्दा डालने के लिए उलूल जुलूल बातें अब कर रहे हैं। लाखों परिवार इसमें चपेटे में आ चुका है। जिन मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों ने, मिडिल क्लास के लोगों ने अपने बच्चों को सोना बेचकर, ज़मीन बेचकर, सुख और चैन ख़त्म करके, नींद ख़त्म करके अपने बच्चों को नीट की तैयारी कराई है। किसी ने आकाश में कराई, किसी ने कहाँ कराई। जानते हैं कितने पैसे खर्च होते हैं, कितनी मेहनत लगती है नीट की तैयारी में? मेरा निजी अनुभव है कि UPSC से बड़ा टफ है नीट की तैयारी करना, और बच्चे कर रहे हैं। उन बच्चों के मन पर, दिल पर क्या बीत रहा होगा ज़रा आप सोचिए। उनके पेरेंट्स पर क्या बीत रहा होगा आप सोचिए। इतने बड़े घोटाले हो गए और घोटाले प्रमाणित हैं। जिसको आप घोटाला कह रहे हैं, 718 719 मार्क्स जो मिले, उस पर NTA का कहना है, नोटिफिकेशन जारी किया है कि ये ग्रेस मार्क्स दिया गया है। नहीं, कब दिया गया, कैसे दिया गया? इससे पहले दिया गया था क्या? इससे पहले 2023 में दिया गया था क्या? 22 में दिया गया था क्या? 21 में दिया गया था? अरे कोरोना में जब पूरा देश डूबा हुआ था तब आपने दिया था क्या दान? ये नया दान कहाँ से आ गया आपका? क्या आपने ग्रेस मार्क्स दे दिया? बिल्कुल गलत। एक बात। दूसरी बात है कि किसको दिया दान? किसको देते हैं दान? गरीब को न देते हैं। जिस छात्र का ऐसा कोई नंबर होता कि उसको 10-5 नंबर अगर दे दिया जाए एडिशनल, तो उसका भविष्य
संवर जाए तो ये माना जाएगा। जो 710 700 माने प्लस है उसको आप क्यों दे रहे हैं एडिशनल नंबर? ये सब बकवास की बातें हैं। जो बहाना उन्होंने एक्स पर लिखा है कि हमने ग्रेस मार्क्स इसलिए दिया है कि पर्याप्त समय छात्रों को नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? सवाल नंबर 1, पर्याप्त समय नहीं मिलने का मतलब कि या तो छात्र सेंटर पर लेट से पहुंचे तो उसको तो आप पनिशमेंट दीजिएगा कि एडिशनल नंबर दीजिएगा। साहब आप उल्लू बनाइंग कर रहे हैं, इतना बेवकूफ़ समझ रहे हैं क्या? या तो परीक्षा सेंटर पर मैनेजमेंट गलत होगा तभी समय कम मिला होगा, तो परीक्षा सेंटर को आप पनिशमेंट दीजिए ना। हमारे बच्चों को क्यों पनिशमेंट दे रहे हैं भाई? देश के बच्चों को, गरीब बच्चों को क्यों पनिशमेंट दे रहे हैं? इसलिए ये बिल्कुल तर्क कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। 2000 से अधिक पिटीशन जो है कोर्ट में दाखिल किए जा चुके हैं और अब राहुल गांधी जी चूँकि देश के एक उभरते, माने जाने और गंभीरता से सुने जाने वाले नेता हैं और वह आने वाली संभावित सरकार में, चाहे सरकार इंडिया की बने चाहे एनडीए की, राहुल गांधी जी की एक बड़ी भूमिका होने वाली है। क्या चाहते हैं? तो उनसे हम विनतीपूर्वक मांग करते हैं कि यदि सरकार इंडिया की बने तो इस परीक्षा को रद्द कर दीजिए, और अगर सरकार एनडीए की बने तो सदन के पहले ही दिन इस मुद्दे को उठाइए और इस तरह से उठाइए कि कोहराम मच जाए, सदन हिल जाए और सरकार बैकफुट पर आ जाए और एनटीए की इस भूमिका की जांच हो जाए। बस इतनी ही मांग है। यानी कि राहुल गांधी अगर इस पे यानी सत्र के पहले दिन ही इस मुद्दे को उठा लें या फिर उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिस तरह से स्टॉक मार्केट पे बोलते आए हैं, उजागर करते हुए आए हैं, बोले, यही मांगे आप? बस इतनी सी मांग है कि राहुल गांधी जी इस मुद्दे को उठा दें। अगर वो उठा देंगे मेन स्ट्रीम मीडिया में डिबेट शुरू हो जाएगा, परत दर परत खुलेंगे, चोर जितना ज़्यादा बोलेगा उतना फंसेगा। एनटीए अभी हल्का बयान दे रहा, जब डिबेट बढ़ेगा तो एनटीए का बयान बढ़ेगा। एनटीए जब सफाई देनी शुरू करेगी वो पकड़ में आने लगेगी, ये मेरा मानना है। अभी आपने देखा कि जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को यानी कि मौजूदा सरकार जो अभी 10 साल से रही, उनको पप्पू बनाने के लिए जिस तरह से जितना सोशल मीडिया पे हो या फिर आईटी सेल के माध्यम से जितना वक्त दिया है, टाइम लगाया है, शायद अगर वो विकास पे लगाते तो आज जो एनडीए का हाल है यानी कि बीजेपी जो है अब जो है बहुमत 272 से भी कम पे आ गई है, वो नहीं होता। यानी राहुल गांधी आज ब्रांड बन चुके हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी को मैंडेट मिला है, इस 99 सीट कांग्रेस की है। अब वही अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन भी इस बार जो विपक्ष मजबूत है, उनसे अपील करने के लिए हाफिज गुलाम सरवर साहब जो कि ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो यहाँ पे आए हैं कि नीट रिजल्ट स्कैम पे जो है राहुल गांधी कुछ बोले। अगर इंडिया की सरकार बनती है तो इस एग्ज़ाम को, इस रिज़ल्ट को जो है कैंसिल कर दें, रद्द कर दें, और यदि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो सत्र के पहले दिन इस मुद्दे को उठाएं, क्योंकि राहुल गांधी बोलेंगे तो पूरा देश बोलेगा, पूरे देश की मीडिया बोलेगी। क्या इन सभी मुद्दों पर आपको क्या लगता है? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। अब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।